नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। जंतर मंतर और बिहार की राजधानी पटना में छात्र आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज को लेकर बिहार की राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बिहार विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद में भी इस विषय पर तीखी बहस और हंगामा देखने को मिला। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यों ने छात्र आंदोलन पर हुई पुलिसिया कार्रवाई को लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताते हुए सरकार से सदन में विस्तृत चर्चा की मांग की। विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान आरजेडी की ओर से कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया। पार्टी के वरिष्ठ एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रस्ताव के समर्थन में कहा कि देश में छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है और यह स्थिति लोकतंत्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि छात्रों पर लाठीचार्ज और गिरफ्तारी जैसे घटनाएं लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ हैं। अपने संबोधन में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वर्ष 1974 के छात्र आंदोलन का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय का आंदोलन किसी एक राजनीतिक दल का नहीं बल्कि पूरे समाज और युवाओं की आवाज था। उन्होंने कहा कि आज देश में वैसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। उनके बस इस बयान पर सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति भी जताई, जिसके बाद सदन में शोर शराबा शुरू हो गया। सदन में बढ़ते हंगामा के बीच आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह भी अपनी सीट से खड़े हो गए और सत्ता पक्ष के सदस्यों से हस्तक्षेप नहीं करने की अपील की। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। माहौल को शांत कराने के लिए सभापति को कई बार हस्तक्षेप भी करना पड़ा। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आगे कहा कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचारों और विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि विचारों को दबाने की नीति तानाशाही की ओर ले जाती है। हम कभी किसी सदस्य की आवाज दबाने का प्रयास नहीं करते। उन्होंने सभापति से संरक्षण की मांग करते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। आपसे भाषण के दौरान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि सरकार को चेतावनी एक तरीके से दी और चेतावनी भरे अंदाज में ये कहा कि 1974 जैसा आंदोलन फिर से खड़ा हो रहा है। जिस तरह छात्रों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन्हें जेल भेजा जा रहा है, उसी तरह एक दिन आपको भी जेल में ठूसा जाएगा। किसी भ्रम में मत रहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने नियमों के तहत कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया है और यदि सरकार चाहे तो उसे खारिज कर सकती है, लेकिन छात्रों के मुद्दे पर चर्चा से बचना उचित नहीं होगा। सिद्दीकी के बयान के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करना सभापति का विशेषाधिकार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय सदन के नियमों के अनुसार ही लिया जाएगा। उन्होंने विपक्ष से भी संसदीय परंपराओं और नियमों का पालन करने की अपील की। हालांकि छात्र आंदोलन और पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में हुई इस तीखी बहस ने एक बार फिर बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अब विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज़ दबाने का आरोप लगा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि सदन की कार्रवाई और निर्णय संसदीय नियमों के अनुसार ही संचालित होते हैं। अब आने वाले दिनों में यह मुद्दा राजनीतिक और विधायी दोनों स्तरों पर चर्चा का प्रमुख विषय बना रह सकता है, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं इस खबर को लेकर, कमेंट जरूर कीजिएगा और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।